अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टडी करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि फ़र्क कर सकें कैश अकाउंटिंग क्या है, अक्रूवल अकाउंटिंग क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, कैश इन हैंड और प्रॉफिट में क्या फ़र्क है, कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है और लाइबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैश अकाउंटिंग और अक्रूवल अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग, it is the accounting system in which events are recorded when actual cash check is received or paid। यानी ट्रांजैक्शन उस वक्त रिकॉर्ड की जाए जब एक्चुअल पेमेंट की जाए या पेमेंट रिसीव्ड हो। फॉर एग्जांपल, जैन के महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 25 फेब को आपको रिसीव होता है और 25 फेब को आप पेमेंट करते हैं, तो इसकी ट्रांजैक्शन 25 को रिकॉर्ड की जाए तो इसको कैश अकाउंटिंग कहते हैं। अक्रूवल अकाउंटिंग में ये होता है कि आप जैन का बिल आपने फेब में पे किया है, लेकिन इसको रिकॉर्ड जैन में करें, जिस महीने का एक्सपेंस है उस महीने में रिकॉर्ड करें, जबकि पेमेंट अभी नहीं हुई, पेमेंट फेब में हो रही है, तो इसको अक्रूवल अकाउंटिंग कहते हैं। इनकम क्या है? इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ बिजनेस चार्ज फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। बिजनेस टू कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, गुड्स सप्लाई और सर्विसेज। और ये जो गुड्स सप्लाई करता है या सर्विसेज देता है वो किसी प्राइस पे देता है, वो जो प्राइस है वो इनकम है। एक्सपेंसेस क्या है? रेवेन्यू अर्न करने पे जो कॉस्ट आती है वो एक्सपेंसेस होते हैं। अगर कोई बिजनेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनाने और सेल करने तक जो कॉस्ट आएगी वो एक्सपेंसेस है। इसी तरह कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर जो कॉस्ट आती है वो एक्सपेंसेस है। नेट प्रॉफिट क्या है? अगर किसी बिजनेस की इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा हो तो इसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। अगर किसी बिजनेस की इनकम से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो वो लॉस में होता है। कैश इन हैंड और प्रॉफिट में क्या फ़र्क है? रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद प्रॉफिट हासिल होता है या लॉस हासिल होता है। कैश इन हैंड एक मुख्तलिफ चीज़ है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई शख्स किसी से क्रेडिट पे प्रोडक्ट परचेज़ करता है 1500 में, यानी कि 2 वीक्स की पीरियड में। वो शख्स सेम डे में अगर वो प्रोडक्ट सेल कर देता है 2000 में, 1000 फ़ौरन ले लेता है और 1000 2 वीक्स के क्रेडिट पे। सेम डे इवनिंग में जो बंदे की पॉकेट में 1000 है वो कैश इन हैंड है। आफ्टर 2 वीक्स जब दूसरा 1000 मिलता है तो जिससे उन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ की होती है क्रेडिट में, उसको 1500 पे कर देता है और बकाया बचता है 500, वो उसका नेट प्रॉफिट है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो हैं जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि टोटल सेल माइनस एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट। ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं जो रेवेन्यू अर्न करने पे कॉस्ट आती है। मिसाल के तौर पे यूटिलिटी बिल्स, सैलरीज, रेंट वगैरह। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं। मिसाल के तौर पर फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग जो आप परचेज करते हैं ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है? आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं, इसकी पेमेंट फ्यूचर में करनी होती है। जिसकी पेमेंट फ्यूचर में करनी होती है वो कंपनी की लाइबिलिटीज़ है जो उसने फ्यूचर में अदा करनी है, इसको लाइबिलिटीज़ कहते हैं।